वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल और आर्या क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम 12th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है भारत इज माय होम उसे हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर आपका दूसरा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत हम इस प्रकार से करते हैं। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माय होम के राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये एक स्पीच है क्योंकि इन्होंने स्पीच दिए हैं। ठीक है, और इसका डेट ऑफ बर्थ देखिए, इसका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। और इसका मृत्यु हो गया था 3 मई 1967 को। 3 मई 1967 को इनका मृत्यु हो गया था। ये दोनों आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और फिर देखिए, ये प्रेसिडेंट या इसका मतलब कि राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, 1967 में बने हैं राष्ट्रपति, जो कि तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा में थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये तीसरे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के पहले ये बिहार के गवर्नर भी रहे। ठीक है, इसको बिहार के राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गवर्नर माने राज्यपाल होता है, और ये बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप लोग इतना समझ गए ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दिया है, स्पीच। तो ये स्पीच में क्या क्या बोले हैं? ठीक है, शपथ लेते वक्त इन्होंने एक स्पीच दिए थे। वो स्पीच में देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है। तो देखिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वीडियो को, देखिए इस लेसन को। तो देखिए, राष्ट्रपति बने थे तब शपथ लेते वक्त इन्होंने एक भाषण दिया था। ठीक है, जब इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने शपथ ले रहे थे, तब देखिए उस समय भाषण दे रहे थे। उसका एक छोटा सा रूप है। ठीक है, कोई भी किसी तरह का मंत्री बनता है तो वो शपथ लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति बने थे, तो शपथ लेते वक्त उन्होंने एक भाषण दिया था। और उसी भाषण का एक छोटा सा रूप है जिसका नाम है भारत इज माय होम। ठीक है, देखिए उसी का अंश है। जब राष्ट्रपति बने थे तो भाषण दे रहे थे, तो उसी का अंश लिया गया है, उसी का छोटा सा रूप है भारत इज माय होम, जिसको देखिए इस प्रकार से बताया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण देते वक्त देखिए क्या बताते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण देते वक्त कहते हैं कि लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे राष्ट्रपति के पद पर चुना। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे राष्ट्रपति के पद पर चुना। इस कार्य को मैं ईमानदारी पूर्वक के साथ करूँगा। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे चुना, इसके लिए मैं ईमानदारी पूर्वक के साथ काम करूंगा। और देखिए, मुझे सर्वोच्च पद के लिए चुना है। ठीक है, तो मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा और मुझे सर्वोच्च पद के लिए जो चुना गया है, इसीलिए मैं ईमानदारी पूर्वक के साथ देश के लिए काम करूंगा। कौन ऐसा बताते हैं भाषण में? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। फिर देखिए आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या अपने भाषण में बोलते हैं। तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन का तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन होता है वो राधा कृष्णन का तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन जी थे, जो वो अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते हुए सत्य का खोज किया। जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी है, वो ज्ञान की माध्यम से सत्य का खोज किया और एक राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन तारीफ़ कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में बोलते वक्त राधाकृष्णन का। तो वही बोलते हैं कि अपने ज्ञान और अनुभव की वजह से डॉक्टर एस राधाकृष्णन है जो सत्य का खोज किया और राष्ट्रपति के पद पर इतना अच्छा काम किया कि मैं उसका कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर एस जाकिर हुसैन जी ऐसा बताते हैं राधा कृष्णन के बारे में, और कहता है कि उन्होंने जैसा काम किया शायद मैं वैसा काम नहीं कर पाऊँगा। कौन कहते हैं? तो अपने भाषण में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी।
फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। देखिए, मैं यह भरोसा देता हूँ कि जब मैं राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश करूँगा तो मैं ईमानदारी पूर्वक के साथ काम करूँगा। फिर देखिए कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं शपथ लिया हूँ और मैं ईमानदारी पूर्वक के साथ कार्य करूँगा। ठीक है। फिर देखिए, अपने देश के लिए काम करूँगा क्योंकि अभी अभी हमने संविधान का शपथ लिया है और संविधान का पालन करूँगा। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं यह भरोसा देता हूँ कि मुझे राष्ट्रपति के लिए चुना गया है तो मैं एक सच्चे देशभक्त नागरिक होने के खातिर मैं अपने देश के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा। देखिए फिर आगे बोलते हैं कि निष्ठापूर्वक काम करूँगा। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि वर्तमान में इतना ज़्यादा काम कर दूँगा कि आने वाला भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं वर्तमान में इतना अच्छा काम कर डालूँगा कि भविष्य आने वाला अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, मुझे इस पद में चुने जाने का कारण शिक्षा है। मैंने शिक्षा से बहुत जुड़ाव रखा। फिर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे क्यों चुना गया, जब मुझे चुना गया तो किस चीज़ के लिए चुना गया, तो मैंने शिक्षा से बहुत जुड़ाव रखा है। ठीक है। यह सब्जेक्टिव में पूछता है कि उन्हें किस लिए चुना गया था, तो ये शिक्षा से बहुत जुड़ाव रखते थे। कुछ लोग देश के ऐसे नागरिक सोचते थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाए, तो ये जब राष्ट्रपति बने तो किसके चलते बने, तो ये शिक्षा से बहुत जुड़ाव रखते थे। ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने शपथ लेते वक्त भाषण में। देखिए क्या बताते हैं। इस शिक्षा का अर्थ देखिए क्या होता है, जाति, रंग भेद, अमीरी, गरीबी का भेदभाव नहीं करना। देखिए शिक्षा का सही अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ है कि जाति, हम लोगों को जाति का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, रंग के आधार पर कभी भी किसी तरह के काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, अमीरी गरीबी का तो भेद ही भाव नहीं करना चाहिए हम लोगों में। फिर देखिए आगे, ये सब का भेदभाव नहीं करना चाहिए और समाज के प्रति विकास करना चाहिए। यही शिक्षा का सही अर्थ होता है। ठीक है। फिर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मेरा लक्ष्य होगा ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य को करना। ठीक है। चुपचाप ईमानदारी के साथ मैं काम करूँगा। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ऐसा अपना भाषण में कहते हैं। और जितना भी हम बात बता रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, इस बुक के ज़रिए हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने मन से किसी तरह का बात को भी नहीं बोल रहे हैं। आप लोग चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। देखिए, और देखिए फिर आगे देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोलते हैं कि भारत मेरा घर है, भारत है जो मेरा घर है और मैं घर है और परिवार भी है, और मैं इस घर परिवार का क्या हूँ, तो मुखिया हूँ, और मेरा काम क्या है, तो जनता को विकास करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मेरा भारत है जो परिवार है और उस मैं परिवार का मुखिया हूँ, और मेरा काम क्या है, तो देश के विकास के लिए कार्य करना है। फिर देखिए समाज के दो पहलू है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि समाज के दो पहलू हैं। पहला कि स्वयं पे काम करना, फिर दूसरा है कि आसपास के लिए कार्य करना। कहते हैं कि समाज के दो पहलू, पहले क्या चीज़, तो स्वयं पे काम करना, फिर दूसरों के लिए कार्य करना। हम ठीक नहीं रहेंगे तो क्या अगला के लिए काम कर सकते हैं, नहीं। बात वह एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है जो दारू पी रहा है और वह दूसरों को सलाह दे रहा कि आप दारू मत पीजिए, तका कोई उसको बात मानेगा, तो नहीं मानेगा। आपने दारू पी रहा है और सबको बोल रहा है कि दारू नहीं पीजिए, तका सब नहीं पिएगा, बताइए। जब तक आप नहीं ठीक रहिएगा तो दूसरों को सलाह दीजिएगा तो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि समाज के दो पहलू है। पहला कि स्वयं पे काम करो, दूसरा है कि उसके बाद जनता के लिए कार्य करो। ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से इसे समझ रहे होंगे। फिर देखिए आगे क्या बोलते हैं भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन कि सत्ता का संगठन
नहीं करूँगा। मैं राष्ट्रपति के लिए चुना गया हूँ, लेकिन मैं सत्ता यानी कि राजनीति का कार्य नहीं करूँगा, मैं देश के विकास के लिए कार्य करूँगा। ठीक है। फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। नैतिक उद्देश्य कहने का मतलब अच्छे कार्य को करना चाहिए, जैसे देश के विकास में योगदान देना चाहिए, किसी तरह के विकास का कार्य करना चाहिए, तो नैतिक उद्देश्यों के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये गांधी जी का कहना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी गांधी जी का चर्चित करते हुए कहते हैं। ठीक है। तो यही था डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच, जो कि आप लोग इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। तो अगर इसी तरह से और आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कृपया करके कमेंट में लिखिए कि सर हमें ऐसा और वीडियो बताइए जो कि कहानी के माध्यम से। तो मैं आपके लिए खाली एक बार आप लोग कमेंट में लिख कर देखिए, नहीं मैं सारा चैप्टर कहानी के माध्यम से बता दिया तो फिर कहिएगा आप लोग, जो कहिएगा सो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।